मुझे माफ़ कर दो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरे हम सफ़र के ज़बरदस्त एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आपको बताते चले कि ड्रामा सीरियल के आने वाली अक़सात में दिखाया जाएगा कि किस तरह से शाहजहां बेगम को अपनी गलती का अंदाज़ा होता है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है हाला से। लेकिन ये सब कैसे होगा, तो आने वाली अक़सात के बारे में बात की जाए। आपको बताते चले कि शाहजहां बेगम ने जो चाल चली वो उसमें कामयाब हो गई। हमज़ा और हाला के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा की। हमज़ा ने हाला पर जो एतबार किया था उसका एतबार चकनाचूर हो गया है। इस बात का हमज़ा को बहुत ही दुख होता है। वो हाला से बात तक नहीं करना चाहता, उसे अपने सामने तक देखना गवारा नहीं कर पा रहा। और हाला बार बार आती हैं, कुछ तो कहो हमज़ा, कुछ तो कहो, डांटो मारो, लेकिन कुछ तो कहो, बुरा भला कहो, गालियाँ दो। लेकिन हमज़ा कहता है नहीं, मैं ये सब कह ही नहीं सकता। मेरे एतबार को तुमने चकनाचूर किया है। मैंने तुम पे एतबार किया था, भरोसा किया था, तुम मेरा मान थी, लेकिन वो मान ही तुमने तोड़ दिया है। यहाँ पर आपको बताएं कि दादी जान को जब इन सारी बातों का इल्म हो गया तो वो तो गुस्से से पागल हो गई। अरे शाहजहां, डरो उस वक्त से कि जब ये रस्सी तुम्हारे ही गले पड़ जाए और तुम इस फांसी के फंदे पे लटक जाओ। लेकिन शाहजहां बेगम को इन सारी बातों से कोई गर्ज ही नहीं है। वो तो चाहती हैं कि ये पुप्पी भी चली जाए तो उसका ही राज हो और हाला को तो धक्के देकर आज ही घर से निकाल दें। लेकिन फ़िलहाल हमज़ा ने उनके इस ख्वाहिश पर अमल तो नहीं किया, लेकिन शायद ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि शाहजहां बेगम जिस तरह से ये सारी चालें चल रही हैं उससे तो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि बहुत जल्द हमज़ा हाला को घर से निकाल देगा। क्योंकि अब हाला क्या कहेगी, उसे कौन सी सफाई देगी, क्या बात करेगी कि हमज़ा को हाला पे वापस यकीन हो जाए। यहाँ पर आपको बताते चले कि हाला तो टूट सी गई हैं, बस रोती चीखती चिल्लाती हैं, अपनी किस्मत पर मातम कर रही हैं। और पीर दादी का जाना भी तो हाला को तोड़ के रख देता है। यहाँ पर उसके अब्बू तो आ गए हैं, लेकिन डैड का आना भी उसके लिए कोई ख़ास बायस मुसर्रत नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ दादी की मौत तो दूसरी जानिब हमज़ा की ये बेरूही। हाला जिस तरह से परेशानी में होती हैं ये सब देख कर सबको ही अंदाज़ा हो रहा है। यहाँ पर शाहजहां बेगम के मुंह पे बहुत ही बड़ा तप्पड़ पड़ने वाला है कि ऐसा तमाचा कि उसे ज़िंदगी भर याद रहेगा। वो ये तमाचा उसके मुँह पे पड़ने वाला तप्पड़ ही नहीं, बल्कि उसकी बेटी की जानिब से मलने वाला वो कालक है कि जो कालक उसने हमेशा हाला पर ही लगाने की कोशिश की। उनको बताते चले कि शाहजहां बेगम ने जो कुछ किया है अब वो उसका अंजाम भुगतने वाली हैं। उसके अंजाम का वक्त आ चुका है। हमेशा से बचपन से ही उसने हाला की ज़िंदगी जीरन करके रख दी, हाला को सांस तक ना लेने दी। और शाहजहां बेगम का बस चलता तो वो तो हाला को सांस भी ना लेने देती। लेकिन आपको बताएं कि जो कुछ हुआ है एक न एक दिन तो वो शाहजहां बेगम की तरफ ही पलटना था। यहाँ पर ताया जान को भी अपनी गलती का एहसास होता है। माँ का जाना उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है। ये घर खाली हो गया है, सूना हो गया है, और रो रहे होते हैं तो हाला ही उन्हें तसल्ली देती हैं, ताया जान बस कर दे। मैं जानती हूँ कि दादी जान का दुख बहुत बड़ा है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि आपको कोई तकलीफ़ हो। यहाँ पर शाहजहां बेगम ये बातें सुनती हैं तो उनके अंदर का जहर मज़ीद उगलने लगता है। अगर हाला ने उनके दिल में जगह बना ली तो फिर क्या होगा, हकीकत का इल्म हो गया तो फिर क्या होगा। यहाँ पर आपको बताएं कि एक ना एक दिन तो शाहजहां बेगम को भी अपनी गलती का एहसास होना है। रोएगी, तड़पेगी, हाथ जोड़कर हाला से माफ़ी मांगेगी। लेकिन आप क्या कहते हैं कि हाला इतनी आसानी से माफ़ कर देगी? क्या वो ये नहीं कहेगी कि ताई जान आपने इतने जुल्म तो कर ही दिए, तो आप हमज़ा के सामने जाकर कह दीजिए कि वो सब आपने किया है? तो क्या शाहजहां बेगम उनकी इन बातों पर अमल करेगी? यहाँ पर आपको बताएं कि हाला की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और अब हमज़ा को भी हाला की फ़िक्र हो रही है। और फिर उनके घर में खुशियों की बहार आ जाती हैं जब हमज़ा और हाला के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद होती हैं। नन्हे मेहमान को देखकर तो जैसे हमज़ा फूले नहीं समा रहा। शाहजहां बेगम भी थोड़ा बहुत तो खुश हो ही जाती हैं, आखिर पोता है उनका। लेकिन हमज़ा और हाला के दरमियान मिटने वाली उन बेरुखियों, उन बेदबारियों को देखते हुए वो परेशान हो जाती हैं। अगर उन दोनों को एक दूसरे से फिर से मोहब्बत हो गई, हमज़ा ने उसे माफ़ कर दिया, तो फिर क्या होगा? वो जो इतनी प्लान्स किए हैं, इतनी चालें चली हैं, वो सारी ही नाकाम हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूँकि अब तो वो मासूम इस दुनिया में आ चुका है तो इसलिए शाहजहां बेगम कुछ कर नहीं सकती सिवाय इसके कि उस मासूम को गले लगाए। और जब शाहजहां बेगम मासूम से बच्चे को गले लगाती है, प्यार करती हैं, तो जहाँ पर हाला हैरानी से देख रही होती हैं वहाँ पर हमज़ा भी अपनी अम्मी को इतना खुश देखकर, अपने बच्चे के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और तब हमज़ा कहता है कि हाला, मैंने अपने बच्चे के लिए तुम्हें माफ़ किया है, लेकिन ये याद रखना कि जो बेदबारी तुमने मुझे दी हैं, जिस तरह से तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मैं वो कभी माफ़ नहीं करूँगा।
باتیں سن کر حالت تو ٹوٹ ہی جاتی ہے۔ وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ بچے کے بعد حمزہ ان باتوں کو بلا دے گا، اسے معاف کر دے گا، لیکن اب اس نے تائی جان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خدا کے لیے تائی جان، آخر کب تک مجھے اس طرح سے تڑپائیں گی، ترسائیں گی؟ کب تک یوں میری زندگی برباد کرتی رہیں گی؟ کب تک میری سانسوں کو سکون سے لینے نہیں دیں گی؟ آخر کیوں کر رہی ہیں آپ ایسا؟ اب تو مجھے معاف کر دے، اب تو میری ان غلطیوں کو جو میں نے کی ہی نہیں ہیں ان کو میرے سر توپنا بند کر دے۔ یہ باتیں سن کر شاہجہاں بیگم روتی ہیں، اسے معافی مانگ لیتی ہیں۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میری آنکھوں پہ پٹی بن گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ یہاں پر شاہجہاں بیگم نے حالہ سے معافی مانگ لی ہے، تو وہیں پر آپ کو بتائیں کہ اس نے حمزہ کو بھی حقیقت بتا دی ہے۔ حقیقت پتہ چلنے کے بعد جہاں حمزہ کو اپنی ماں سے نفرت محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اس نے حالہ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، اور وہ یہ سن کر بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو اس کی ماں نے خود ہی اس بات کا اعتراف بھی کر لیا۔ اور پھر آپ کو بتائیں کہ وہ لوگ یہ خوشگوار فیملی بننے والے ہیں، لیکن کس طرح سے، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب اتنی آسانی سے ہونے والا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، لائک کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا۔ شکریہ۔